जीवन का सबसे बड़ा डर क्या है? क्या वो किसी व्यक्ति का है या ईश्वर का? श्रीमद् भागवत गीता हमें एक गहरा सत्य सिखाती है। उसमें लिखा है कि डरना किसी इंसान या भगवान से नहीं चाहिए, क्योंकि वे तो अपनी दया में शायद आपको माफ भी कर दे। अगर डरना ही है तो अपने कर्मों से डरिए। ये कर्म कभी किसी को माफ नहीं करते। कर्म एक ऐसा आईना है जो कोई शिकायत नहीं करता। वो माफ करना तो दूर, तुम्हारी हालत देखेगा भी नहीं। कब, कहां और कैसे वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, कोई नहीं जान सकता। याद रखिए, कर्म ही मुक्ति का, स्वर्ग का और नरक का रास्ता तय करता है। तो जब भी आप कोई अच्छा या बुरा काम करते हैं, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो आप एक बात भूल जाते हैं। एक दिव्य दृष्टि है जो हर पल, हर क्षण आप पर बनी रहती है। इसलिए कभी ये ना समझे कि आप अकेले हैं। आप जो भी करते हैं, भगवान सदैव उसके साक्षी बनकर आपके साथ ही होते हैं। जो मनुष्य आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच जाता है, उसका मार्ग होता है निस्वार्थ कर्म, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। आंखों में सपने कई हैं, दिलों में ख्वाहिशें नहीं। एक बार आराम की जिंदगी छोड़कर तो देखो, जिंदगी की खूबसूरत महफिलें कई हैं। दोस्तों, शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। ये बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। तो जुए, सट्टे, षड्यंत्र से हमेशा दूर ही रहिए। ये चीजें मनुष्य को बर्बाद कर देती है। ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी कहीं बेहतर होती है जनाब। कभी कभी दिशा बदल कर भी देखिए, क्योंकि हर जगह धैर्य रखना बेहतर तरीका कभी नहीं हो सकता। एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो दूसरों से तुलना किए बिना उनकी विशेषताओं से सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका है वो आपका ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए पूरा संसार ही क्यों न अपनी पूरी ताकत झोंक दे। इसलिए जो हो रहा है हो जाने दो। वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता भी जो खास होता है। हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। हमें समझना चाहिए कि जब हमें एक और मौका मिलता है तो वो अक्सर अवसर है नए और सबसे अच्छे रास्ते की ओर बढ़ने का। अपनी पिछली गलतियों से सीखकर हमें नई दिशा में चलने की प्रेरणा मिलती है। यही जीवन का मतलब है, सीखना, उत्तरदायित्व होना और आगे बढ़ना। इसलिए धन्य होता है जो जीवन को एक और मौका देता है। लेकिन ध्यान रहे, हमें अपनी पिछली गलतियों को दोहराने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखिए कि हमें सीखना है, ना कि गलतियों को दोहराना है। कड़वा है मगर सच है, अपने कब पराये हो जाते हैं और कब पराये अपने बन जाते हैं, ये पता ही नहीं चलता। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में भी ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांके। पूरी उम्र साथ रहने वालों को हम सफर नहीं कहते, हकदार वो है जो कदम से कदम मिलाकर चले। जीवन में मायने कोई होंगे, इसमें अहमियत पैसों का भी कम नहीं होगा। पैसा कमाना तो बहुत है, मगर अपना सुकून और ईमान खोकर नहीं। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ लोग तो यही सोचकर परेशान रहते हैं कि सामने वाला इतना खुश क्यों है, हम किसी के काबिल नहीं, इसलिए दूर रहने लगे हैं। जो हमारे बिना खुश है, हम उन्हें सताया नहीं करते। खुशियां ढूंढने से नहीं मिलती, बल्कि दूसरों में खुशियां बांटने से मिलती है। इसलिए दूसरों में जितना खुशियां बांटोगे, दिल भी उतना ही खुश रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको स्मरण नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है और आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते ही रहते हैं, फिर भी वो ताला नहीं खुलता, तब अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी
आशा खो देते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी कहीं खो गई है और वे परेशान होकर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल सकती है। इसलिए जीवन में जब भी हिम्मत टूटने लगे तो इस कहानी को स्मरण में रखें। इसलिए जीवन में जब भी हिम्मत टूटने लगे तो याद रखना कि आपकी तालों की चाबियों की अंतिम चाबी अभी बाकी है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।